पैसा कमाना इज नॉट सक्सेस। आपको लड़ना पड़े भगवान से, प्रभु से लड़ना पड़े, तो भी आंखों में आंखें डाल कर लड़ो कि कुछ भी हो जाए मुझसे ये कार्य नहीं छीनना चाहिए, मेरा जीवन चाहिए। माँ बाप या कोई भी गार्जियंस जो होते हैं कभी बच्चे के अंदर झांक कर नहीं देखते, वो देखना ही नहीं चाहता। हाँ, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए सेकेंडरी था, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित उसका जिस कार्य को करने में आपकी रुचि, दुनिया की कोई ताकत आपको अगर रोके, सब कुछ छोड़ दो। देखो, करोड़ों लोगों में से कुछ 4 लोग ही होते हैं जो पूरी दुनिया पर एक छाए हुए होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में आपको कैसे मिडिल क्लास में बने रहना है, वो ये नहीं सिखाते आपको क्या आप कैसे रिच बनो, वो कभी ये नहीं सिखाएंगे आप कैसे अमीर बनो। आज किसी भी क्यों मैंने वो देखी, मैंने बहुत कुछ त्याग किया जीवन में। रोजी रोटी कमाना इज नॉट द बिग डील। अपने जीवन ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं कि आपके उस कार्य को सफल। तो भैया एक बहुत कॉमन सवाल है जो कि एक हर मिडिल आदमी की लाइफ में आता है, वो ये है कि आदमी को अपने पैशन कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक सरकारी जॉब अपनी एक पक्की कर लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता है, आपको भी मालूम है। फैमिली प्रेशर होता है सरकारी जॉब का कि सरकारी जॉब ले, क्योंकि उससे अपन सिक्योर हो जाते हैं। अपने घर वालों को लगता है उस सरकारी जॉब के चक्कर में अपने को अपना पैशन मानना पड़ता है हमको। अच्छा, हमको अपना पैशन मानना पड़ता है, तो हम अपने घर वालों की खुशी या अपना पैशन क्या देखें? बेहतरीन सवाल है ये आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। पैशन या नौकरी, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इममटीरियल। देखिए, मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो, मतलब वो सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो। मेन मुद्दा ये है कि आप जो कार्य कर रहे हो, क्या उस कार्य को करने में आपको रस मिलता है या नहीं मिलता। अगर मैं खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव से बोलूं तो मुझे अपना पैशन फॉलो करने में ज़्यादा मज़ा है, बजाय कि मैं कोई जॉब करूं, वेदर इट इज़ प्राइवेट हो सरकारी जॉब। राइट, वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कार्य कर रहे होते हैं जिस कार्य में उनकी रुचि नहीं है। वो कहीं भी उस कार्य को करते वक्त खुशी महसूस नहीं करते, बस वो जैसे बैलगाड़ी में बैल गाड़ी को खींचता है ना, वो भी अपने जीवन को ऐसे ही खींचते चले जा रहे हैं, दूसरों को देखा देख खींचते चले जा रहे हैं, खुद की अपनी इच्छाओं को मारकर वो कार्य कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने देखा देख अगर आपको बताऊं तो जीवन का मूल्य इतना कमज़ोर नहीं कि आपको अपना पैशन एक छोटे से कार्य के लिए मारना पड़ जाए, खाली सरवाइव करने के लिए मारना पड़ जाए। अगर आपको उस कार्य करने में रस नहीं मिल रहा है तो वो कार्य राजा का क्यों ना हो, वो कार्य आप किसी देश के प्रधानमंत्री बनने का क्यों ना हो, मेरे हिसाब से तुरंत छोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से रास्ते का भिखारी बनना ज़्यादा अच्छा, इवन महल का राजा बनने से, अगर उस कार्य को करने में आपकी रुचि नहीं है तो। जहाँ कार्य को करने में रस नहीं मिल रहा है आपको, क्या होता है कभी अमन, माँ बाप बच्चों पर इतना प्रेशर लगाते हैं, वो समाज के बच्चों को देख कर कि वो बच्चा पढ़ लिख कर वहाँ चला गया, या फिर वो बच्चा देखो वो आज वो नौकरी कर रहा है, वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ वैसा ही हो जाए जैसे वो है। दरअसल समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि क्या स्वयं कोई माँ बाप अपने बच्चे के अंदर झांक कर देखता है कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है, इस बच्चे की रुचि कहाँ है, इसकी दिलचस्पी किस चीज़ में आती है। तो इसी बीच एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बोलूँ या फिर इसको कैसे बोलूँ, ये नहीं आ रहा मुझे, पर सबके मन में एक रहता है कि पैशन कर रहा है, व्हाट इज़ पैशन? व्हाट इज़ पैशन? पैशन क्या है? अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं तो सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ऊपरी रूप से तो आपको बता दिया कि आप अपना पैशन फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो, आप सब त्याग देना चाहिए आपको, दूसरों की नहीं सुननी चाहिए आपको, कामयाबी के ये तरीके हैं। लेकिन ये कौन बताए कि आपको पहचान कैसे हो कि आपका पैशन क्या है, एक्चुअली पैशन होता क्या है। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूँ, बहुत सटीक उदाहरण देता हूँ। जब एक युवा हो रहा होता है, एक बच्चा युवा
एज पर होता है, जब वो अपनी स्कूलिंग में होता है, स्कूलिंग ख़त्म करने के कगार पे वो अपना भविष्य देख रहा होता है। सबसे पहले वो किसी से इंस्पायर होता है, किसी कार्य से। जब वो अपने सपने बुनना शुरू कर देता है तो दरअसल उसके उन सपनों को आंख खोलकर या आंख बंद कर कर जब वो देखता है तो वो उसको जी रहा होता है, वो खुद को वहां पर देख रहा होता है। हाँ हाँ, लिटरली मैं खुद ऐसा महसूस करता हूँ। हाँ, बिल्कुल करते होंगे, सभी लोग करते हैं। अगर किसी की रुचि फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलने में उसकी रुचि है, बहुत अच्छा खेलता है बचपन से, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी हुई है, चाहे वो गलतियां 1000 कर रहा हो, लेकिन उसका मन कहता है कि मैं इसको बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हाँ। जब वो उस युवा अवस्था में या बचपन की अवस्था में होते हुए अपने आप को आने वाले 20 साल में इतना बड़े लेवल पर खेलता हुआ देखता है, और वो लिटरली देखता है उसको, वो महसूस करता है कि मैं आज इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, या फिर अपने स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, या अपने स्कूल के लिए खेल रहा हूँ। वहाँ मेरे सर, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सब वहाँ बैठे हैं, सबकी तारीफ हो रही है हाँ। मेरी वजह से, मेरे खेल की वजह से। लेकिन जैसे वो दुनियावी समाज में आता है या पेरेंट्स के साथ बात करता है तो उसके सपने उसको चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स उसको सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई पढ़ लो, एक अच्छी जॉब लग जाएगी, एक अच्छी जॉब लग जाएगी आपकी, आप फला फला ये जॉब कर लो, या किसी सेक्टर में देखो उसका, उनका बेटा देखो, शर्मा जी का बेटा देखो, अग्रवाल जी का बेटा देखो कहाँ चला गया आज, गुप्ता जी का बेटा देखो अब कहाँ कहाँ कामयाब हो गया है, वो फला फला कंपनी में आज अच्छा पैकेज ले रहा है। उसका इंटरेस्ट है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर किसी यस 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 यस, तभी तो वहाँ पे वो इतने बड़े लेवल पे सक्सेस पा लिया। यस यस, उसकी रुचि है। और अगर वो बिना रुचि के वो कार्य कर रहा है तो देखना जरूर, आने वाले भविष्य में वो अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही करने वाला है जैसा उसके साथ खुद हुआ है। दरअसल सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हम जिस जीवन को जी रहे होते हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पुरानी यादें, हमारे बड़ों की कही हुई चीजें घर कर जाती हैं। क्योंकि जब हमसे वो चीज दबाई गई ना, तो मनुष्य का ये नेचर बन जाता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी पर भी वही वजन डालता है जो वजन वो शुरुआत से झेलता हुआ है, अपने पुराने लोगों का झेलता हुआ है। अनलेस वो सक्सेस नहीं हुआ तब इममटेरियल उस कार्य को करने में उसको रुचि मिल रही है। सबसे मेजर बात ये है, सारा खेल ही इस दुनिया में रुचि का। क्योंकि अगर आप अपने बनाए हुए ढांचे जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, जब तक आप उनको तोड़ोगे नहीं ना, मैं नहीं मानता कि आप कामयाबी का एक पड़ाव भी रख पाओगे। पैसा कमाना इज नॉट सक्सेस। जिस कार्य में आपकी रुचि है, उस कार्य से आपको 5000, 7000, 10,000 भी मिल रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, कल मिल जाएंगे। वो सेटिस्फाइंग होता है अपने अंदर, कल मिल जाएंगे। वो कोई 1 करोड़ के बराबर है। हाँ। अगर वो 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं तो वो 1 करोड़ के बराबर है। और आपको बिना रुचि के अगर 1 करोड़ भी मिल रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कारण है उसका, क्योंकि आपने अपने जीवन के मूल्यों को खत्म करके वो कार्य किया है। हाँ। सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आती है कि कोई भी माँ बाप या कोई भी गार्जियंस जो होते हैं, वो कभी बच्चे के अंदर झांक कर नहीं देख पाते। वो देखना ही नहीं चाहते ज्यादातर। और स्वयं खुद भी वो बच्चा अपने अंदर झांक कर देखता नहीं है। वो प्रेशर में सब कुछ छोड़ने लगता है। वो भी देखने लगता है कि अच्छा दूसरा बंदा या दूसरा वो मेरे साथ का लड़का या फला फला आज वहाँ पहुँच गया है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, देखो उसने वो बाइक खरीद ली है, देखो आज उसने वो गाड़ी खरीद ली है, फैमिली कितनी अच्छे से रह रही है। वही चीज़ हमारी फैमिली बाइबल देखते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उस व्यक्ति के अनुसार वो कंफर्टेबल है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की रुचि उस चीज़ में है, तभी वो कार्य कर रहा है। सच्चे लगन से, अपनी सच्ची रुचि से पूरा रस निचोड़ के अपनी आत्मा का, अपने संपूर्ण अस्तित्व का उस कार्य पर लगा दो, और उस कार्य को आने वाले वक्त पे, जरूरी नहीं है कि वो कार्य आज ही सफल हो जाए, लेकिन ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं कि आपके उस कार्य को सफल होने से रोक दे। असफलता कहाँ मिलती है? हम खुद पर ही शक शोभा करने लगते हैं। हाँ। हमसे गलती अगर होती है ना उस कार्य को करते हुए, और हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं जीवन में,
कि हम अपने आप को 6 महीने देते हैं, हम अपने आप को 3 महीने देते हैं कि यार ये 6 महीने ट्राई करेंगे, इस 6 महीने में अगर सफलता मिल जाती है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने वक्त दिया है। नहीं तो हम जैसा वो कहते हैं वैसा करने लग जाएंगे। पर्सनली मैं खुद अपने पेरेंट्स से 2 साल का समय मांगता हूँ कि मेरे को कुछ अपना पैशन फॉलो करना है, बट वो कहीं ना कहीं कम लगते हैं, या फिर लगता है कि अपने ही जीवन का वक्त मुझे दूसरों से मांगना पड़ रहा है। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं इस चीज़ का कंक्लूजन निकालूँ तो पैशन वो है जो ऐसा काम जिसको आपको करने में रुचि मिले। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अगर आपके रुचि का कार्य हो रहा हो और आपको कहा जाए कि आपको 2 दिन तक 24 घंटे भूखा प्यासा कड़ी धूप में बैठना है, 12-12 घंटे आपको बैठना है, और आप बड़ी खुशी खुशी बैठ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है आज नहीं, अच्छा परसों मुझे ये चीज़ मिलने वाली है। हाँ, मुझे वो कार्य करने के लिए मिलने वाला है जिसके लिए मैं बना हूँ। और मैं आपको बताऊँ, हर इंडिविजुअल स्वयं जो उसकी रुचि का कार्य होता है ना, जिस कार्य को करने के बाद उसको स्वर्ग का महसूस होता है कि वो यार वो स्वर्ग में, ये सबको खुद पता होता है। धीरे धीरे आप अपने अरमानों को मानने लगते हैं दूसरों की वजह से। घर वाले बोलते हैं ये दोनों चीज़ तो एक साथ मेंटेन कर लेना, तू पढ़ाई भी कर ले और जो तू करना चाहता है वो भी कर ले, ये दोनों चीज़ एक साथ कर लेना, क्यों नहीं होता? वापस मैं वहीं जा रहा हूँ। देखिए क्या है, सबसे मेजर इशू अमन ये आता है कि आप, माँ बाप कहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वो अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जिन्होंने अपनी उम्र का पड़ाव शुरू होने से पहले ही 15 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में कामयाबी का वो स्तर पा लिया था जो आज का युवा 50 साल की उम्र में भी नहीं पा पाता। कई ऐसे युवा हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सफलता 15 साल की उम्र में मिल जा रही है या आपको सफलता 50 साल की उम्र में मिल जा रही है। मुद्दा ये है सफलता कि मिलनी चाहिए। क्या सफलता मिलनी चाहिए। रोजी रोटी कमाना इज नॉट अ बिग डील। इतने कार्य हैं, अगर आपको मजबूरी में कुछ करना ही पड़े तो लाखों करोड़ों कार्य हैं। अगर दुनिया में सारे ही लोग इस तरीके से कार्य करने लगते तो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ख्वाब देखना या ख्वाब बुनना इस नेचर में होता ही नहीं। आपको कभी सपने नहीं दिखते। अस्तित्व ने बनाया उस चीज को। प्रकृति ने आपको अगर ख्वाब देखने के लिए मन दिया है, अगर आपकी आंखें दी हैं, आपको महसूस होने के लिए आपके पास दिमाग है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होगा, बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। प्रकृति खुद चाहती है कि आप वहां तक पहुंचो। वो चीज आपको कैसे ही करके पानी है, क्योंकि आप खुद के लिए तो इंस्पिरेशनल हो ही, खुद को तो आपको पूरा होते हुए देखना ही है। हजारों करोड़ों लाखों लोगों के लिए भी आपको इंस्पिरेशनल बनना है कि मैं ये था और मैंने ये ख्वाब देखे थे, आज किसी भी कीमत पे मैंने पूरे किए। मैंने बहुत कुछ त्याग किया जीवन में, और त्याग होना ही चाहिए। उसके लिए आपको अपने माँ बाप से फाइट करनी पड़े, समाज से फाइट करनी पड़े, अपने दोस्तों से फाइट करनी पड़े, किसी भी चीज से, जिस कार्य को करने में आपकी रुचि, दुनिया की कोई ताकत आपको अगर रोके, सब कुछ छोड़ दो। मैं कहता हूं अगर आपको लड़ना पड़े भगवान से, प्रभु से लड़ना पड़े, तो भी आंखों में आंखें डाल कर लड़ो कि कुछ भी हो जाए मुझसे ये कार्य नहीं छीनना चाहिए, मेरा जीवन छीन जाए। मैं सड़क पर भिखारी की तरफ फिरने के लिए तैयार हूं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिस कार्य को करने में मेरी रुचि न हो। बात को फॉलो करो। वो हमेशा अपनी छाया के अनुसार हमको बढ़ा करते हैं। अपनी छाया में वो कभी हमको मौका नहीं देते कि हम भी वर्ल्ड को दिखाएं कि हम क्या हैं। बस वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या सिखाते हैं हमको कि मिडिल क्लास फैमिली में आपको कैसे मिडिल क्लास में बने रहना है। वो ये नहीं सिखाते आपको क्या आप कैसे रिच बनो। वो कभी ये नहीं सिखाएंगे आप कैसे अमीर बनो। वो हमेशा यही बताएंगे कि यार ये अमीरों वाले काम है, ये उन पे शूट करते हैं। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि यार ये हम इनको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके अमीर बन सकते हैं। वो ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं हमें जो सिर्फ मिडिल क्लास में रहते हुए भी मिडिल क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये जो जीवन है ना, ये इतना मूल्यवान है मन, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमको मिला कैसे है। एक जन्म लेना, दुनिया की कोई ताकत, साइंस बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन क्या वो व्यक्ति पैदा कर सकती? विज्ञान व्यक्ति पैदा कर सकता है? विज्ञान क्या खून का एक कतरा बना सकता है? नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन
इतनी बड़ी चीज यूनिवर्स में फ्री में मिल गई हमको, हमें उसकी कदर नहीं है। हमने जीवन को इतना तुच्छ, इतना छोटा देख लिया कि बस हमको सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर देना है। कि उसका बेटा वहां पहुंच गया, आज वो 10,000 रुपये कमा रहा है, कल को मैं भी 12,000 रुपये कमाऊं। इतना तुच्छ हमने अपना जीवन बना लिया है यार। ये पूरे, मुझे बहुत चिढ़ आती है इन चीजों से कि भविष्य बच्चों का या लोगों का कहाँ जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे करोड़ों लोगों में से कुछ 4 लोग ही होते हैं जो पूरी दुनिया पर एक छाए हुए होते हैं। कुछ गिनती के 4 लोग ही होते हैं। उन्हीं का उदाहरण देखकर, उन्हीं का इंस्पिरेशन लेकर कुछ युवा हैं जो निकल पड़ते हैं, जो चाहते हैं कि वो लड़ते हैं, वो बागी बनने का उनका जुनून होता है। नहीं, हम करेंगे। क्या मैं एकाग्र हूं अपने काम को करने के लिए? मेरी एकाग्रता 100% किसको कहते हैं पता है? जहां मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, जहां मेरे कण कण में, मेरे रूह में घूसबम्स आने शुरू हो जाए, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने अंदर से आवाज दे, मजा आ गया इस कार्य को करने में, ये मैं हूं, चाहे वो कार्य 24 घंटे का क्यों ना हो रहा। सफल तो आप उस पहले पड़ाव पे उसी दिन हो गए थे जब आपने 15 साल की उम्र में वो ख्वाब को बुनते हुए जी लिया था। आप सफल हो गए। बाकी तो आप अपने पूरे जीवन को उसमें सम्मिलित करना चाहते हो। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल हर पेरेंट्स के दिमाग में होता है, फियर ऑफ फेलियर। ओके। वो ये बोलते हैं कि अगर तू इसमें फेल हो गया, फिर इस काम को करने में तू असफल रहा, तो क्या है, क्या करेगा तू जिंदगी में? इससे बेटर है एक पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी सिक्योर कर अपने पास, एंड देन कंटिन्यू योर लाइफ। किन्हीं पेरेंट्स ने अपने अंदर झांक कर देखा कि यार मैंने भी ये चीज़ कभी ट्राई की थी, अगर मैं भी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए गया था, मुझसे क्या क्या गलतियां होती? कोई नहीं होता। सब अपने आप को मानते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हमने अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दिया, लेकिन जब हम नहीं उसमें सफल हो सके तो तुम कैसे होगी? उनका प्रमुख कारण ये होता है और कुछ नहीं होता। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी युवावस्था में देख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं करने दिया, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं वही फिट है। उन्होंने अपनी गलतियों को आज भी नहीं देखा है और वो अपने बच्चों पे वही थोप रहे हैं। एक सटीक उदाहरण देता हूँ आपको इस चीज का। मैराथन होती है, हजारों लोग दौड़ते हैं, मैं बोलते हैं रेस हो रही है सिंपल सी, जिसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं। उन 100 में से हमेशा एक ही क्यों जीतता है? कभी सोचा है? जीतता तो एक ही है ना, 2 लोग फर्स्ट नहीं आते हैं। बहुत रेयर चांस है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पर फर्स्ट हो, लेकिन रेयर इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। लेकिन फर्स्ट हमेशा एक ही आता है, बाकी सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, फोर्थ आते हैं। आपने कभी सोचा कि वो फर्स्ट क्यों आया? हमने उसे देख तो लिया, ये बंदा फर्स्ट आ गया, यह दौड़ता बहुत तेज है। कभी आकलन नहीं किया कि इसके पीछे का कारण क्या होगा, ये ही क्यों फर्स्ट आया, बाकी दूसरे लोग फर्स्ट क्यों नहीं आए? मैं बताता हूं। जब से उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया, उस रेस की तैयारियां करनी शुरू की, सबसे पहला कारण, जितनी रुचि दौड़ने में उस व्यक्ति की थी ना, उसकी पूरी टेस्ट कर लेना, बाकी के 99 लोगों से ज्यादा रुचि उसके अंदर मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा, उसके बाल से लेकर उसके पैर तक आनंद ही आनंद हो जाता है। वो व्यक्ति का सबसे प्रमुख कारण एक ही है कि उसको उस कार्य के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। बाकी लोगों के पास एक्सक्यूज हो सकते हैं। देखना कभी जीवन में अगर ये उदाहरण मिले, पूछना। कोई कहेगा कि सर एक्चुअली क्या था, लास्ट के 2 दिन बारिश हो गई थी, ग्राउंड में पानी भर गया था, मैं दौड़ नहीं पाया, वो 2 दिन मेरी प्रैक्टिस छूट गई, अदरवाइज मैं फर्स्ट आता। देखिए मैं सेकंड आया। कोई तीसरा बंदा बोलेगा, कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है कि सर दरअसल मेरे घर में ना मेरी बहन की शादी थी, तो मुझे 4-5 दिन वहाँ पर मेहनत करनी पड़ गई, जूते खराब, मेरे शू खराब थे, मेरे पास शू नहीं थे, सर दरअसल मुझे फीवर फील हो रहा था, मुझे दुकान पर भी बैठना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मेरे पास ये कारण है, मुझे मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी तो उसकी दवाई लेकर जानी पड़ी। तो बहुत सारे एक्सक्यूज हो जाते हैं, हजारों लाखों एक्सक्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को जीत पहले नंबर पर हासिल हुई ना, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं। बारिश उसके घर में भी थी, बारिश उसके लिए ग्राउंड में थी, उसके घर में भी शादी हो सकती है, उसके घर में भी माँ की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन
उसके जूते भी फटे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए सेकेंडरी था, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित था। उसका डेडिकेशन था उस चीज। उसको जीतने की ललक तो थी नहीं। उसको सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ भी हो जाए, एक्सट्रीम लेवल की भी अगर तकलीफ आ जाएगी, मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूंगा। और नेचर हो ही नहीं सकता कि आपने अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक कार्य में लगा दी और नेचर आपका विरोध कर दे। हाँ, क्योंकि नेचर विरोध सिर्फ उस जगह कर सकती है जो बैकवर्ड खुद स्टेप ले ले। या नेचर ही सच है। हाँ। उसको सच क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर पूरी पवित्रता होनी चाहिए। और हमारी ऑडियंस को भी ये सवालों के जवाब शायद मिल गए होंगे। जो आज की युवा पीढ़ी के सवाल हैं, वही सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वही तकलीफ़ें यहाँ डिस्कस करते हैं और बहुत सरल भाषा में आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आज का समाज जिन तकलीफ़ों से गुजर रहा है उनको पार करते हुए अपने मुकाम तक पहुँच जाए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत आभार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सभी दोस्तों के साथ, अपने सहयोगी, अपने सहपाठी, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइज आई होप आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइज प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।